मुंशी प्रेमचंद जयंती, मुंशी प्रेमचंद जयंती, हिंदी साहित्य सम्राट के जन्मदिन की जयंती। नमस्कार, मेरा नाम वैष्णव 10 कक्षा में पढ़ रही हूँ। आज मैं प्रेमचंद की आत्मकथा कर रही हूँ। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1918 को वाराणसी जिले के लमसी गांव में एक ख्यातसत परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजय बराया था, जो लमही में तक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपदा राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरक्षमिक शिक्षा फसरी में हुई। नाम से जाने जाते हैं। वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने शिवसाधना, प्रेमचंद, रंगभूमि, निर्मल, गपना, वर्षभूमि, गोपदाना आदि लगभग 10 दरवज उपन्यास तथा कफना, उसकी रात, पंजा परमेश्वर, पंडे घर के बेटे, बूंदे काकी, 2 बेले की कंधा आदि 300 से अधिक कहानी ये लिखे। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुए। उनमें अपने दौर की सभी प्रसिद्ध उर्दू और हिंदी प्रतीकों जमान, सरस्वती, बदूरी, मरियत, चंद, सुद आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र, जागरण तथा साहित्य प्रतीक हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्राइज खरीदा, जो बाद में गंडे में रहे और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्म की पटकथा लिखने मुंबई आए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिन तक वे साहित्य रुझान में लोगों रहे। महाजनी संबित उनका अंतिम निबंध साहित्य का उर्दू, उनती व्याख्यान, कफना, अंतिम कहानी, गोदान, उनती पूर्ण उपन्यास तथा मगलस्तूत अंतिम अपूर्ण उपन्यास बन जाता है। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा संवादक थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजायब राय लमही में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्ययन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में
पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। 1910 में सोजे वतन के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भटकाने का आरोप लगाया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गई। कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब से कुछ नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद नमस्कार। जुलाई 31 मुंशी प्रेमचंद लेखक का जन्मदिन है। प्रेमचंद को हिंदी कहानी व उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सरल भाषा है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। अंग्रेजों के प्रकोप से बचने के लिए वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। आपका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लमही गांव में हुआ था। वे हिंदी के साथ साथ उर्दू लेखन भी करते थे। उर्दू लेखन में उन्होंने अपने नाम नवाब हिंदी कथा साहित्य को तिरसी कहानियों के चूरमूंड निकालकर जीवन के याथार्थ की ओर मोड़ कर ले जाने वालों कथाकार मुंशी प्रेमचंद देश ही नहीं दुनिया में विख्यात हुआ और कथा सम्राट कहलाया। उन्होंने आमजन की पीड़ा को शब्दों में पिरोया। यही वजह है कि उनकी हर रचना कालजयी है। उन्होंने कई कविताओं, नाटकों, निबंध, कहानियों, उपन्यासों आदि लिखे। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियों, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 60 बाल पुस्तकों तथा हजारों की संख्या में लेख आदि की रचना की। मुंशी प्रेमचंद जी को लोग हमेशा याद करते रहेंगे। सभी को मेरा धन्यवाद।